प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्यूरियस होंगे इस बात के लिए कि आज कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक जो कंटेंट है, आज का जो कंटेंट है वो निराला है। निराला इस मामले में है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो कुछ इसका आइडिया सिंपल तरीका से मैं बताने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़े बड़े लेक्चर इसमें लोग देते हैं, बहुत तरह की बातें लोग समझाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज के इस लेक्चर में बहुत साधारण तरीका से, इतना साधारण तरीका से आपको बताऊं कि कोई रास्ता में चलने वाला इंसान जिसको फिजिक्स से मतलब नहीं है वह भी समझ ले कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है और कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना होता है, क्योंकि नाम में ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशंस इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। और आपको यह भी पता है कि जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, फैराडे लॉ के हिसाब से जो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म होता था, जन्म होता है भी कह लीजिए। तो वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है। बाद में मैक्सवेल ने कह दिया कि वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को बनाता है। अगर ई बी बना दिया तो बी ई को बनाएगा, और फिर ई बी को बनाएगा, फिर बी ई को बनाएगा। इस तरह एक दूसरे को परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हुए, बनाते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये एक्स डायरेक्शन है, ओरिजिन है एक्स है और वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई एक्सिस की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन अगर जेड एक्सिस की तरफ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन एक्स एक्सिस की तरफ होगा। और अच्छी बात यह है कि वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है। प्रोपगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, और ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। मतलब कि ट्रांसवर्स नेचर साफ दिख रहा है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव होता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है समझने के लिए? साफ साफ दिख रहा है कि तीनों मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन, तीनों एक दूसरे तीसरे के परपेंडिकुलर है। किसी जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता है, तीनों एक दूसरे तीसरे से परपेंडिकुलर होता है। ठीक उसी तरह सिंपल सी बात है। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से जब बना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, कहाँ से आ जाता है? तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है एलसी ऑसिलेशन। एलसी ऑसिलेशन में आपको पता है कि एक कैपेसिटर ले लीजिए और एक यहाँ इंडक्टर ले लीजिए। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, जब ये फुली चार्ज होता है कैपेसिटर, तो आपको पता होना चाहिए कैपेसिटर से जब इधर करंट निकलता है ना, धीरे से पॉजिटिव से, तो करंट निकलने का मतलब इधर चार्ज निकलना। तो ये ग्रो करता है धीरे 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 धीरे, और कुछ टाइम के बाद ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो जाती है। जैसे मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है तब तक इंडक्टर इसको अपोज करता है। तो फिर मैक्सिमम से फिर धीरे धीरे कम होते 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 फिर कुछ टाइम के बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। मतलब पोलैरिटी भी चेंज होती है। तो पहले तो ये होगा कि अगर करंट ये अगर डिस्चार्ज होता है, इसका मतलब चार्ज निकला और तेजी से भागना शुरू किया, फिर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड किया, फिर उसके बाद रुका, फिर अपोजिट डायरेक्शन में धीरे 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 चलना शुरू किया। अरे इलेक्ट्रिक जो करंट होता है वो चार्ज के फ्लो को ही तो कहते हैं ना। तो जब चार्ज का फ्लो ओसिलेशन टाइप का होगा, मतलब ओसिलेटिंग चार्ज, जब ये फुल्ली डिस्चार्ज होगा और फिर कुछ टाइम के बाद फुल्ली चार्ज होगा, फुल्ली डिस्चार्ज, फुल्ली चार्ज, फुल्ली डिस्चार्ज, फुल्ली चार्ज। इसका मतलब
चार्ज ओसिलेट करेगा। और जब भी कोई ओसिलेशन की बात हम होती है, सिंपल पेंडुलम के केस में आप ओसिलेशन जब देखते हैं तो ओसिलेशन में क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होती है। मतलब वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी कोई तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब एक्सकेलरेटेड हो गया ये चार्ज, एक्सकेलरेटेड चार्ज हो गया। मतलब चार्ज जब एक्सेलरेटेड होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और एक्सकेलेटेड है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो वायरिंग एक्सेलेटेड है तो वायरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मतलब चार्ज जब एक्सेलेट हुआ तो चार्ज की वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और फिर वो चूंकि एक्सेलेट कर रहा है, भाग रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हुआ और मैग्नेटिक फील्ड भी हुआ। ये ओल्सी ओसिलेशन के अंदर ये रहस्य छिपा हुआ है, आपको अच्छी तरह से इस बात को जानना होगा। बाद में आपने देखा होगा कि हर्ज ने भी एक्सपेरिमेंट करा था इसके बारे में। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो कुछ भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की उत्पत्ति के बारे में जब बात हो रही है तो वो रहस्य यहाँ दिख रहा है। और जब वो रहस्य दिख रहा है तो ज़रा डायग्राम से उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम क्या है कि जब एसएचएफ करेगा, इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो साइन कर्व होता है ऐसे ऐसे करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वाई डायरेक्शन में किया है। ठीक उसी तरह से जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, ऐसे ये इसके परपेंडिकुलर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लेंज लॉ के हिसाब से इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसकी वजह से बना हुआ है उसको ही ये बर्बाद करने की कोशिश करेगा, उसी को खत्म करना चाहेगा जिसकी वजह से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसको इक्वल और अपोजिट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये वाला देखिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे बना ये फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैं आगे का इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, देखिए कुछ ऐसे बनाएगा, थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक होनी चाहिए, ऐसे बनाएगा। तो फिर ये ई बी का जन्म दिया, ये बी ई को खत्म करने के लिए इक्वल और अपोजिट ई का यहाँ पर प्रोडक्शन किया, यह इक्वल यह ई फिर बी का जन्म दिया। फिर ये सिलसिला आगे चलते रहता है और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलता है, जो कि लाइट की स्पीड है। हो गया। तो इतने अच्छे ये फिनोमिनन है, इतना गुड है, इतना इंटरेस्टिंग है। हमने कैसे कहा, सिंपल सी बात है। एलसी ऑसिलेशन में चार्ज धीरे धीरे ये करंट धीरे धीरे ग्रोज होता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर धीरे धीरे स्लो होता है। इस इंडक्टर की ये जो आपका एल है, इसकी ये जो प्रॉपर्टी होती है कि इसको अपोज करता है जो ग्रो ऑफ चार्ज को, ग्रो ऑफ करंट को। और ग्रो ऑफ करंट क्या होती है, मोशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज एक्सकेलेट होता है फिर वापस लौटता है, फिर एक्सेलेट होता है वापस, मतलब ये चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है। ये ओसिलेटिंग चार्ज, ओसिलेटिंग चार्ज मतलब एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि कुछ इस तरह से एक दूसरे को बनाता हुआ, एक दूसरे का साथ देता हुआ तेजी से आगे ये बढ़ता है। यही है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कितना इंटरेस्टिंग है। तो आप एक बात जान लीजिए, एलसी ओसिलेशन में सारा रहस्य छिपा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों के परपेंडिकुलर होते हुए आगे बढ़ता है। तो आई थिंक ये बात आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गई होगी और मुझे पूरा विश्वास है जब समझ में आ गया है ना, तो इस चीज़ को ज़रा 1-2 बार सोचिए, समझिए, दिमाग लगाइए। निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगा। तो आप इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
और उस नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें होंगी। ओके।